प्रियजन, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत मैं करता हूँ। आज एक बार फिर हम सबको मौका मिला है कि हम प्रभु के पवित्र वाणी को हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। और आप जितने लोग वॉच कर रहे हैं, आप सबका अभिनंदन स्वागत मैं करना चाहता हूँ। क्या है मिल के प्रभु यीशु के पवित्र कलाम की ओर निहारेंगे, ताकेंगे, देखेंगे कि खुदा उनका कलाम, जिंदा कलाम, जो जीवित वचन, जो हमें सिखाता है, मार्गदर्शन देता है, हमारी रूहों को तरोताज़ा करता है, सिखाता है, हमें हमारी ज़िंदगियों को बहाल करता है, स्वतंत्र करता है, आज़ाद करता है। और आज परमेश्वर की वाणी में से हम लोग खुदावन की प्रस्तुति, उसकी आराधना के बारे में सीखते हैं। मैं चंद हवाले आज पढ़ रहा था और वह हवाले जो हैं मजबूर करते हैं कि इंसान का जो मकसद इस दुनिया में, उसको पूरा करने के लिए हम जो हैं कभी कभार चूक जाते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मिलकर खुदा के पवित्र कलाम को उच्चारित किया जाए, ऐलान किया जाए, घोषित किया जाए। हवाले जब ऐलान किए जाते हैं, पवित्र शास्त्र को जब बयान किया जाता है, तो वाणी कहती है, फेथ कम बाय हियरिंग एंड हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ईमान, निष्ठा, विश्वास आता है परमेश्वर का वचन, उसकी वाणी सुनने से। तो आए, जब वचन सुने तो होने दे, जब वचन उच्चारित किया जाए, हवालों को हम बयान करें, तो ईमान, निष्ठा जो है उभर के ऊंचा हो जाए, लिफ्ट अप हो जाए, एलिवेट हो जाए। हमारे हृदय, हमारे ख्यालों, हमारी रूह के अंदर हमारा ईमान पुख्ता हो जाए और ज़्यादा हम खुदावन की नज़दीकी, उसके करीबी में आने पाए। प्रियजनों, जहाँ कहीं भी आप वॉच कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप ब्लेस्ड हों, आशीषित हों और खुदावन की पाक हजूरी आपको छुए, आपको तरोताज़ा करे, रिफ्रेश करे, चंगा करे, हील करे। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आई प्रोनाउंस ब्लेसिंग एंड फेवर ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। खुदावन यीशु का वो फेवर, वो बरकत, वो शिफाएं, वो रहम, वो फजल आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होने पाए। मैं चाहता हूँ कि आप खुदावन के वचन को जैसे अपनी ज़िंदगी में लें, सुने, इनहेल करें, अपने अंदर रिसीव करें, तो वो अपना फ़ायदा पूरा करे। पाक कलाम कहता है, उसका वचन जिस मकसद के लिए भेजा जाता है, जब तक वो मकसद पूरा नहीं करता है, परमेश्वर के पास उसका पाक कलाम, उसका वचन, उसका शब्द खाली, मकसदहीन लौटता नहीं है। वो व्यर्थ, वॉइड नहीं जाता है जब तक वो अपना मकसद पूरा ना कर ले। खुदावन का वचन जो हमारे लिए भेज दिया गया है, उच्चारित कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है, हमें दे दिया गया है, वो अपने मकसद को, वो परमेश्वर के भेजे हुए उस काम को, उसके कार्य को पूरा करेगा। होने दे, जो वचन आप तक पहुंचता है, आज जब आप सुनते हैं, आप रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो वचन आपकी ज़िंदगी में पूरा हो। आमीन के साथ वो तस्दीक हो जाए, एंडोर्स हो जाए और कंफर्म हो जाए कि खुदावन ने आपसे बातचीत करी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम देखते हैं कि खुदावन परमेश्वर की प्रस्तुति जो है, परमेश्वर का वचन जो कहता है कि वो हमारी प्रायोरिटी है, हमारी प्राथमिकता है। बंदा बंदगी करने के लिए, इंसान को परमेश्वर ने प्रस्तुति करने के लिए बनाया है। प्रस्तुति मतलब कि परमेश्वर को पहला दर्जा देना, प्राथमिकता देना। प्रस्तुति का मायना सिर्फ गीत गाना नहीं है। ये नहीं कि 24 आवर आप गीत गाए जाए। नो, इस जो है लाइफस्टाइल है, एक जीवन शैली है कि परमेश्वर को आदर मिले, सत्कार मिले, सम्मान मिले, उसकी तारीफ, उसकी हम्दो सताइश हमारे अंदर से, हमारे हाव भाव से खुदावन ऊंचा होने पाए, खुदावन के नाम को जो है जलाल मिलने पाए, एक्सोल्टेशन मिलने पाए, खुदावन के नाम को तारीफ मिलने पाए। हम नहीं बढ़े, खुदावन बढ़ता चला जाए। हमें देखने से खुदावन की महिमा हो। आपके टैलेंट, आपकी गिफ्टिंग को जब कोई देखता है, सुनता है, उसकी ओर ध्याता है कि आपके अंदर कितने गुण और अच्छाइयाँ पाई जाती है। होने दे, खुदावन की तारीफ निकले कि खुदावन ने आपको कितना गिफ्टेड किया है, कितना ब्लेस किया है, कितना आशीष किया है, आप कितने खुदावन से बरकत पाए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जितने भी बातें पाई जाती है, बाइबल कहती है हर अच्छा तोहफा खुदावन से, पिता परमेश्वर से आता है, जिसमें कोई फेरबदल नहीं है। एवरी गुड गिफ्ट कम फ्रॉम द फादर फ्रॉम अबव। प्रियजनों, आपके जो टैलेंट्स है, आपकी जो गिफ्टिंग है, वो खुदावन की प्रस्तुति, उसकी आराधना, स्तुति करने के लिए है। होने दे, जो कुछ भी खुदावन ने आपको दिया है, उसको पूरा जोर लगा के, पूरी ताकत लगा के, पूरी निष्ठा, विश्वास लगा कर आप
इस्तेमाल करें और उससे खुदावन के नाम को जलाल, उसके नाम को महिमा मिलने पाए। प्रियजनों, मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रकाशित वाक्य, जो बाइबल की आखिरी किताब जिसे मुकाशफा उर्दू में कहते हैं, उसकी रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 7 को पढ़ा तो उसमें फरिश्ता उड़ता हुआ आकर कहता है, द होल अर्थ एवरीवन जो है खुदावन की प्रस्तुति करें। उसके जो होल क्रिएशन है, जितनी कायनात रचना है, जितनी सृष्टि है, जितना कुछ दुनिया में बनाया गया है, सब खुदावन की प्रस्तुति, उसकी आराधना करें। हालेलुया। प्रियजनों, ये जो है पूरी जो है सृजना की ये प्रथम ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज बनता है कि हम अपने सृजनहार को याद करें, उसकी प्रस्तुति करें। इक्लेसियास्टिस उसके बारे में लिखा है, हे नौजवान, नौजवानी के दिन अपने सृजनहार को याद कर, उसको जिंदगी में बसा, उसकी प्रस्तुति कर, उसकी आराधना कर। जबूर 100 मैं पढ़ रहा था, जबूर 100 में लिखा है, झांझ बजाते हुए, ताली बजाते हुए, वीणा बजाते हुए, ड्रम बजाते हुए, सब कुछ बजा के खुदावन की प्रस्तुति करी जाए। जबूर 150 की 6 आयत में लिखा है, एवरीवन दैट हैज ब्रेथ लेट प्रेज द लॉर्ड। जिसके अंदर भी सांस पाया जाता है, कीड़ा मकोड़ा, परिंदे, जीव, प्राणी, जितना भी जीव जंतु, इंसान, सारा कुछ जो पाया जाता है, लिखा है एवरीवन दैट हैज ब्रेथ, जिसके अंदर सांस पाई जाती है, सब मिलके परमेश्वर की प्रस्तुति आराधना करें। प्रियजनों, ये हमारी प्रथम ड्यूटी है, इसको हम नकार सकते नहीं, इसको हम भूल सकते नहीं। परमेश्वर ने हमें जो है ये प्रायोरिटी दी है। यीशु से सवाल कोई पूछता, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, हुक्म क्या है सबसे बड़ा, तो यीशु कहते हैं, अपने पूरे दिल, जान, जोर के साथ अपने सृजनहार, अपने रचयिता, अपने परमेश्वर की इबादत कर, मोहब्बत कर, उसे सेवा कर, उसकी प्रस्तुति पूरा दिल जान लगा के कहा गया। चर्च आप पढ़े, जितने लोग सेव्ड हो गए हैं उनको कहा गया है, पहला पत्रस 2:9 में लिखा है, हम चुना हुआ वंश, याजकों की शाही मंडली, परमेश्वर की निज प्रजा, चुने हुए हैं ताकि उसके गुनाह को, उसके किए हुए कर्मों को, उसकी आशीषों का गुणानुवाद करें। That you may declare the praises of his name, उसके नाम को जो है ऐलान करे, घोषित करे। क्यों चुने हुए हैं, क्यों अलग किए गए, क्यों माफी मिली है, क्यों परमेश्वर के पास करीब आए हैं, इसलिए कि हम उसकी प्रस्तुति के चुने हुए हैं, निज प्रजा है, उसकी तारीफ, उसकी हमदो सताइश करें। प्रियजनों, आपका और मेरा जो निज काम है, प्रथम जो काम है, प्रायोरिटी जो हमारी जिंदगी का है, खुदावन की प्रस्तुति करे। कोई आपको कहता है, आपको कभी कभार बुलाता है, या आपको कई बार उभारता है, वो सिर्फ अपना काम कर रहा है, बट आपकी पर्सनल ड्यूटी है। चर्च आपसे उम्मीद न करे, पासबान जो आपको कहते इसलिए नहीं, आपके मित्र दोस्त कहते इसलिए नहीं, आपके पेरेंट्स आपको मजबूर करते इसलिए नहीं, आपके जो अजीज जानने पहचानने वाले या आप लोगों की वजह से प्रस्तुति करें, वो ना हो। आप इसलिए करें, क्योंकि आपका मन कहता है, आपका हृदय कहता है, आपकी रूह कहती है कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका मेरा कर्तव्य बनता है, ये हमारा फर्ज है, अपने सृजनहार की प्रस्तुति आराधना करें। हमें टाइम निकाल कर खुदा उनकी प्रस्तुति करना। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, उसके नाम को, हे मेरे मन यहोवा को मुबारक है, और जो कुछ मेरे अंदर है यहोवा के नाम को मुबारक है। ये हमारा कर्तव्य, हमारा ये पहला अकीदा समझ लीजिए, ये पहला हमारा फर्ज है, ये प्राथमिकता है हमारी जिंदगी का। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, उसकी बादशाहत, उसके राज्य, उसको ढूंढे पहले, बाकी सब चीजें मिल जाएंगी। तो हमारी प्राथमिकता है प्रस्तुति, आराधना, स्तुति हमसे उम्मीद करी जाती है, हमसे जो है ये बात कहा जाता है। इनफैक्ट पवित्र शास्त्र बाइबल में जॉन चैप्टर 4 उसकी 23 में लिखा हुआ है कि खुदावन ऐसे भजन करने वालों को ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें। परमेश्वर ऐसे भजन करने वालों को, ऐसे आराधकों को खुदावन ढूंढ रहा है, और जो रूह और सच्चाई से। ध्यान दीजिए, मैंने गीत गाने वाले नहीं कहा है,
गीत गाने वाले आराधक हो सकते हैं, पर हो सकता है कोई गीत गाए पर फिर भी आराधना ना करे। गीत गाना सिर्फ आराधना नहीं है, बल्कि सारी हावभाव से, जिंदगी से, ख्यालों से, सोचों से, रूह से, पूरे मन से, जी जान से खुदावन की प्रस्तुति करना है। खुदावन कह रहा है कि रूह और सच्चाई के साथ, सच्चाई के साथ, सिधाई के साथ, खराई के साथ, मन की पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे सच में रहते हुए खुदावन की प्रस्तुति, खुदावन ऐसे प्रस्तुति करने वालों को, आराधना करने वालों को, भजन करने वालों को खुदावन परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। आपको परमेश्वर की हजूरी को ढूंढने की जरूरत नहीं, हजूरी आप पर आ जाएगी। परमेश्वर खुद स्वयं उतर आएंगे। जबूर 150 पढ़े, जबूर 100 पढ़े, इवन इफ्सियों का खात उसका 5वां अध्याय उसकी 19 आयत लिखे हो कि जब तुम इकट्ठा हुआ करो, कलीसिया की बात हो रही है, संगत के बारे में कहा गया है, चर्च लोगों की बात करी गई है, जो लोग प्रभु के नाम को मानते हैं, जो सेव्ड हो चुके हैं, खुदावन को ग्रहण कर लिया है। मसीही लोगों से ये बात उम्मीद करी जा रही है, एक्सपेक्टेड हो रहा है कि जब तुम इकट्ठे हो कि कईयों के पास जबूर हो, गीत हो, प्रस्तुति हो, आराधना हो, कुछ गीत हो, कुछ प्रार्थना, कुछ विनती हो। ये लिखा है इफ्सियों 5:19 पे, somebody has a hymn, a psalm, a spiritual song, making melody in your heart। अपने हृदय से पूरी आराधना स्तुति करते रहे। जब तुम इकट्ठे हो तो ये हो हमारे पास, कुछ शुक्रगुजारी हो, धन्यवाद के गीत हो, प्रस्तुति फिर भी जो है इकट्ठे होता, अगर प्रस्तुति ना हो तो ये हमारा इकट्ठा होना सिर्फ जो है वो काफ़ी नहीं, सिर्फ गेट टुगेदर नहीं, इट्स नॉट लाइक ए किडी पार्टी और या फिर बड़ा फंक्शन है। देयर हैज़ टू बी ए वर्शिप टाइम where God is lifted up, where he adored, जहां पर उसके नाम को महिमा मिलती है, जलाल मिलता है, उसको ऊंचा किया जाता है, जहां उसको पूरा आदर सत्कार सम्मान दिया जाता है, जहां उससे पूरी महिमा में ऊंचा उठाया जाता है। ये खुदावन के लिए बनता है, ये हमसे उम्मीद करी जाती है। कलीसिया को ये कहा जा रहा है कि जब तुम इकट्ठा हो तो ऐसा किया करो। खुदावन के वचन में मैं इधर को हवाला देखता हूं, यशाया 43 उसकी 21 आयत में भी लिखा कि जितने खुदावन के बनाए हुए उसकी सृजना है, मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करे, आराधना स्तुति करे। हमसे उम्मीद करी जा रही है, कलीसिया से उम्मीद करी जाती है, सेव्ड लोगों को ये बात कही जा रही है कि मिलकर खुदावन की प्रस्तुति करें। जबूर 22 की 3 आयत में लिखा है, अब ये फर्दर लेवल है प्रस्तुति का। 22 की 23 आयत में लिखा है, Our God is enthroned on the praises of his people। खुदावन अपने लोगों की आराधना स्तुति गान पर विराजमान है, तख्त नशी है, उस पर आके वो अपना राज्य लगा लेता है, अपना तख्त लगा लेता है। कहां पर? जहां पर प्रस्तुति होती है, जहां पर आराधना होती है, खुदावन पर आकर ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं, अपना सिंहासन लगा लेते हैं, वो जो है अपना तख्त लगा लेते हैं, वो वहां पर जो है पूरा बैठ जाते हैं आराधना को रिसीव करने के लिए। हमें खुदावन को लाना है, अपने बीच में उतारना है। परमेश्वर को तो हमें किसी ऊंचे पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है, ना यात्रा करने की जरूरत है, ना कुछ इल्म सीखने की जरूरत है, ना कुछ आपको और मेरे को गले बाजू में डालने की जरूरत नहीं है, ना कुछ जो है साजो सामान चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत है, ना कुछ कुर्बानियां उसे चाहिए, ना कुछ चीज वस्तु चाहिए, ना कोई खुशबू चाहिए, ना कोई माला चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए, ना दिया अगरबत्ती चिराग या कुछ भी नहीं, उसे तेल नहीं चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको चाहिए कि हम ईमान, निष्ठा, विश्वास के साथ खुदावन की प्रस्तुति करें तो वो स्वयं उतर आता है, वो आकर विराजमान हो जाता है, तख्त लगा लेता है। पाक कलाम कह रहा है तख्त नशी हो जाते हैं, खुदावन आकर ठहर जाते हैं। Let him come and bless us as he comes and enthroned on the praises of his people। प्रियजनों, आप जहां कहीं हैं, make sure we all worship God, we lift his name higher, we lift him higher। हम उसके नाम को ऊंचा करें, जलाल दे, महिमा दे। Praise be the name of the Lord, hallelujah। ये है खुदावन की जो है उतरने की, उसकी पाक हजूरी को नीचे अट्रैक्ट करता है,
प्रस्तिश खुदावन की पाक हुजूरी को अट्रैक्ट करता है तो आके वो ठहर जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। ज़बूर 100 उसकी 2, 3 और 4 आयत में लिखा है, धन्यवाद करते उसके फाटकों में, तारीफ करते हुए प्रस्तिश करते उसके आंगनों में आओ। उसके फाटकों में, उसके पाक हजूरी में आने का एक तरीका, एक सलीका है। कैसे आप होली ऑफ होली में एंटर होते हैं, कैसे आप पाक हजूरी में प्रवेश करते हैं, कैसे आप खुदावन के आंगनों में आते हैं। लिखा है धन्यवाद, स्तुति, प्रार्थना, आराधना करने के द्वारा। एक सलीका है आराधना में फर्दर आगे बढ़ने का, खुदावन की पाक हजूरी में डीपर जाने का एक तरीका है, गहराइयों में उतरने का तरीका है। प्रस्तिश, आराधना, स्तुति करी जाए, धन्यवाद किया जाए, खुदावन के नाम को जलाल दिया जाए, खुदावन के नाम को महिमा दी जाए। ये है परमेश्वर के सामने उसकी पाक हजूरी में डीपर जाने का एक तरीका, उसके गहराइयों में उतरने का तरीका, उसके करीब आने का एक तरीका है कि प्रस्तिश करी जाए, आराधना करी जाए, खोज जाए, मगन हो जाए, लौलीन हो जाए उसके पाक हजूरी में। प्रियजनों, आप और मैं, हमारी ज़िंदगी का ये पहला हिस्सा हो, प्रथम एक निशाना हो कि मैंने प्रार्थना करनी है, मैंने प्रस्तिश करनी है, मैंने खुदा उनको खुश करना है, मैंने उसको जलाल देना है। आप और मैं एक ऐसा मन में प्रण कर लें, एक टीचर बना लें, एक निशाना बना लें, एक नित्य नेम बना लें कि मेरे को ये ज़िंदगी का मेरा हिस्सा है कि मुझे प्रार्थना करनी है, आराधना करनी है, स्तुति गान करना है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज बी द नेम ऑफ। जहाँ कहीं भी आप प्रियजन है, मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आप और मैं एक ज़िंदगी में ऐसा एक वक्त निकालें, ऐसा एक प्रण कर लें कि खुदावन ये वक्त तेरा है, मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे प्रस्तिश करनी है। सो लेट्स टुगेदर मेक ए पॉइंट के मैंने खुदावन की प्रस्तिश करनी है, आराधना करनी, नो मैटर व्हाट। आप बाहर कहीं खाना खा रहे हैं, मेक श्योर आप गिव ग्लोरी टू गॉड है। या आप सफ़र करते हैं, गिव ग्लोरी टू गॉड है। आपको कोई खुदावन आशीष देता है, बिजनेस में, काम काज में, आपको सैलरी में रेस मिलता है, कुछ भी आपकी बढ़ोतरी होती है, तरक्की होती है, उन्नति होती है, खुदावन की प्रस्तिश करें। आपको कोई खुदावन चीज़ों से नवाजता है, ब्लेस करता है, आपको कुछ तोहफे मिलते हैं, आपको खुदावन कुछ फेवर देता है, ब्लेस बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, गिव हिम ऑल द ग्लोरी, गिव हिम ऑल द ऑनर। ये ना कहे मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने बड़ा अच्छे तरीके से किया, सारा कुछ अपनी चतुराई, अपनी चालाकियों पर मत ले लीजिएगा। यह मतलब कि मैं बहुत अच्छा किया, ये मेरी वजह से, मेरे पढ़ाई की वजह। यस, आपने मेहनत करी है, पर सक्सेस कम फ्रॉम द लॉर्ड। He gives you success. He give you blessing. He give you breath to breathe. He give you protection. He gives you all the things that you needed, wisdom, knowledge, understanding. And he keep you from all kind of evil, danger, harms. Let him be glorified. Let him give you all the guidance as you grow in him. So keep clinging to him. आप उसके साथ जुड़े रहें, बने रहें उसमें, अबाइड रहें, रमेन रहे उसमें जड़ पकड़ते हुए, फलदार एक दरख्त के मानंद उसमें और डीपर जाते रहे, उसकी पाक हजूरी की उन गहराइयों में जाएं और कहें खुदावन मुझे और बड़ा, मुझे और सिखा, मुझे और खुदावन अपने साथ चला। प्रियजनों, मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दे कलीसिया की पहचान, विश्वासियों की पहचान, खुदावन के लोगों की पहचान उनकी प्रार्थना की जिंदगी और उनकी प्रस्तिश की जिंदगी से हो जाए। जहाँ कहीं जाएं वो प्रस्तिश करने वाले, खुदावन को ऊंचा करने वाले, खुदावन के नाम को जलाल देने वाले, खुदावन के नाम को जो है बड़ाई करने वाले, मदद सराई करने वाले हो जाएं। चीज़ें, वस्तुएं, हालात ये सब आते और जाते रहेंगे, दुख के मौसम आएंगे, सुख के दिन आएंगे, मुश्किल आएगी, परेशानी आएंगी, चिंता फिक्र आएंगे, तूफान आएंगे, लहरें टकराएंगी, परेशानियों के साथ साथ हमले, आक्रमण हो गए हम पर खुदावन उसके बीच में हमें छोड़ेगा नहीं, त्यागेगा नहीं। बने रहें। पौलुस और साइलस यही किया, उनको मारा गया, उनको कूटा गया, उनको जेल में डाल दिया गया। मिडल ऑफ द नाइट आप पढ़ें एक्ट्स चैप्टर 16 में, प्रेरितों का अमाल की किताब 16 में, रात्रि में आराधना, स्तुति, प्रार्थना कर रहे थे और खुदा ने बड़ा तूफान भेज दिया। वहां पर जेल खाने की, कैद खाने की नींव हिल गई, बहुत से आजाद हो गए कैदी जो वहां पर थे। जेलर का पूरा खानदान बच जाता है क्योंकि 2 लोगों ने मिलकर प्रस्तिश आराधना करी थी। प्राथमिकता
खुदावन के नाम को दिया है। प्रियजनों, जहाँ कहीं भी आप हैं, लेट्स वर्शिप गॉड, लेट हिम बी ग्लोरीफाइड, लेट हिम बी लिफ्टेड अप इन एंड थ्रू आवर लाइफ। मैं प्रार्थना करता हूँ, होने दे कोई भी रुकावट आपकी ज़िंदगी में आती है, कोई भी ताकत आपकी ज़िंदगी में प्रार्थना को और प्रस्तिश को रोकती है, मैं यीशु के पाक पवित्र नाम से हर एक बाधा को हुक्म देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी से जाती रहे। हर रुकावट यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे, हर मुश्किल आपको छोड़ के जाती रहे, हर बीमारी आपको छोड़ के जाती रहे। हर एक वो रुकावट जो आपको संगति करने, खुदावन के साथ टाइम व्यतीत करने, खुदावन की आराधना स्तुति करने, वचन पढ़ने को रोकती है, यीशु के नाम से उसे मैं झिड़कता हूं, डांटता हूं, हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से छोड़ के जाती रहे एंड नेवर कम बैक इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई bless you in the name of the Lord. I bless you with the power of the Holy Spirit. I bless you with the word of the Lord that says I will bless thee, keep you and take care of you. खुदावन यीशु के पवित्र नाम से आप blessed हो, आशीष हो, खुदावन में आगे बढ़ते जाएं। हालेलुया। May the Lord bless you। जहां कहीं भी आप हैं, खुदावन का कृपा का अनुग्रह फजल का हाथ हम पर बना रहे। प्रियजनों, मैं चाहता हूं आप और हम मिलकर खुदावन के हजूरी में आगे बढ़े, प्रस्तुति में आगे बढ़े, प्रार्थना में आगे बढ़े। देखना खुदावन आपके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता है। गॉड ब्लेस यू। मैं आपके साथ फिर से मुलाकात करूंगा, फिर से ऑनलाइन। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें, और आप कंटिन्यूली आपको अपडेट्स आती रहेंगी। बट अगर आप संगति कर रहे हैं, चर्च में आ रहे हैं, कीप डूइंग द बेस्ट, बोल्ड होते हुए, अपना सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए संगति करें, खुदावन में आगे बढ़ें, एंड द लॉर्ड विल ब्लेस यू। श्योरली ही विल टेक केयर ऑफ योर नीड्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू।